नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में और एक ऐसे दिग्गज पर्सन के साथ में बैठे हैं जो बिहार में ज़मीनी स्तर से जुड़ करके जो है काम कर रहे हैं और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्हें बिहार के जन जन खास करके अपने बहुजन समाज के लोग इनको जानते हैं। तो ऐसे शख्स से मैं सबसे पहले परिचय करवाना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अमरजीत कुमार आपका सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर संविधान दिवस के पूरे देश के सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो 26 नवंबर को वाले 2 दिन पहले मनाया गया धूमधाम से पूरे देश के अंदर। बिल्कुल। आगे हम समाज के लिए सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जो हम अपने स्तर से हर एक ज़िले में हमारा अपना कर्तव्य भी है और समाज के लिए जो भी जहाँ तक बनता है हम समाज के लिए करते रहते हैं। आपको देखते हैं कि किसी पार्टी से किसी संगठन से कोई मतलब नहीं रहता है। आप एक अपना ही मतलब समझिए कि खुद का संगठन टाइप का विस्तार कर रहे हैं। क्या मकसद है उसके पीछे? देखिए, हमारा मकसद है समाज को जोड़ना। हम फुल्ली रूप से बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को लेकर हम काम करते हैं फुल्ली रूप से, ईमानदारी से। मैं कहीं भी किसी भी तरह से पार्टी दल और अन्य संगठन के साथ काम नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैं छात्र जीवन में सामाजिक संगठन के साथ जुड़कर काम किया था और कर रहा था, लेकिन जब समाज में देखा कि नहीं, समाज में मेरी बहुत तकलीफ़ है। हमारा समाज बिखरा हुआ है, सब जगह जुल्म अत्याचार बढ़ा हुआ है हमारा समाज। अशिक्षा के कारण जो है ना, किसी भी तरह के सरकार की योजना हो चाहे अन्य किसी भी जानकारी हमारे समाज के लोगों को पास नहीं पहुंच रहा है। तो इस वजह से हमने अपने स्तर से समाज के युवा को, बुजुर्ग को, महिला को, पुरुष को, कर्मचारी को, पदाधिकारी को, अन्य सभी लोगों को हमने जोड़ने का काम किया। लोगों को जोड़ के और एक समाज में अच्छा विस्तार करने का काम कर रहा हूँ, जिससे आने वाला समय में आप लोगों को दिखेगा कि मैं किस तरह से समाज के अंदर सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। जो आप काम कर रहे हैं वो काम तो आज के डेट में पार्टियों का था, उन्हें करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं, बट आप है कि उनका काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे करने पर मुझे समझ आया जब मानवर कांशीराम साहब जिस तरह से काम कर रहे थे, तो उनके विचार को हमने पढ़ने के बाद हमको लगा कि समाज को जो काम होना चाहिए था, जो विचारधारा पे काम होना चाहिए, वो विचारधारा पे काम नहीं होता है। देखिए, दलित समाज में बहुत से लोग हैं, लीडर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए, सभी लोग हैं। जो लोग गए हैं संघर्ष से ही गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी को मिल गया विरासत में, या वो तो संघर्ष से ही गए हैं। लेकिन जो मानवर साहब का विचारधारा था, जो कांशीराम साहब का विचारधारा था, तो बाबा साहब का विचारधारा था, उस विचारधारा को पार्टी के अंदर जाने के बाद भूल जाते। उनकी विचारधारा वो पार्टी के अंदर पार्टी वाला हो जाती है। तो जब वो पार्टी के विचारधारा चल जाते हैं, हो जाता है हमारे समाज के लोगों को, तो फिर हमारा काम कैसे हो पाएगा? क्योंकि हमारा विचारधारा बहुजन विचारधारा, हमारा विचार जरा कांशीराम साहब का विचारधारा, जो बाबा साहब का विचारधारा, हाँ, जुड़ने वाला, जो समाज के अंदर जोड़ने का काम करता है, उत्थान का काम करता है, समाज के लोगों को जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको मजबूत बनाता है, मानसिक रूप से उसको जोड़ता है, शिक्षा पर काम करता है। वो जो हमारे समाज के लोग पार्टी के अंदर चले जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वो बंध जाते हैं। बिल्कुल, आपके क्यों काम करेंगे?
आपके, वो तो उनकी विचारधारा पे काम करते हैं, जो पार्टी होती है उसकी विचारधारा पे उनको काम करना पड़ता है, तो वो खुलकर आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने जो जिस तरह से धरातल पे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल कर और लोगों के बीच जाकर समस्या को देख रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि नहीं, ये पार्टी और दल में रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को मुख्य रूप से शहर से गांव की ओर जाना है और गांव के तकलीफ को देखना है, गांव के लोगों को देखना है कि ये गांव के लोग कैसे रह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताते हैं कि जब तक गांव में जाएंगे नहीं, उसकी समस्या को नहीं देखेंगे, वो हमको अपना कैसे मानेगा। सही बात है। एक जन यात्रा हो गया, पद यात्रा होगा, जो आजकल देखते हैं सभी लोग निकालते हैं, पद यात्रा, जन यात्रा, लोगों तो जन संवाद, ये जिस तरह से निकालते हैं, इसका मतलब एक बहुत साफ क्लियर है कि आप गांव में जाते हैं तो गांव में लोगों की समस्या को देखते हैं, वो आपको तकलीफ बताएगा कि क्या हमारे कौन सी हमको योजना मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या लाभ हो रहा है या कहाँ तक विकास हो रहा है। तो हम लोग का इस मूल आधार पर हम काम करते हैं, लोगों को मतलब धरातल पर पहुंचाते हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं वो जो है अपने समाज तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर के भी आप काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, किसी को जो पार्टी के लोग जो है ये नहीं कर पाते हैं शायद। हाँ, नहीं, देखिए बात ये है कि सरकार कितना तक पहुंचाएगा, सरकार तो अपना जो काम है वो कर रहा है, लेकिन हमारे समाज में शिक्षा का बहुत कमी है। हाँ, बहुत ज़्यादा कमी है ना। हमारे समाज के लोग शिक्षा के कारण किसी चीज़ को, अगर कोई योजना भी निकलता है तो फुल रूप से उनको जानकारी नहीं हो पाता है कि क्या मिलना चाहिए। इसलिए मेरा काम है धरातल पर, मैं समाज के लिए काम करता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई धरातल की बात, जो समाज के बीच रह के काम करते हैं। अभी जो है सर, आए दिन खास करके बिहार में बहुजन समाज के ऊपर में बहुत ज़्यादा ही माने शोषण, अत्याचार, जुल्म ज़्यादती बढ़ गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जुल्म, जास्ती, अत्याचार बढ़ा है तो कारण है हमारे समाज के अंदर शिक्षा, अवेयरनेस। उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा नहीं है। आज बाबा साहब का जो संविधान दिवस मनाया गया, उसमें बाबा साहब ने जो लिखा है, वो अधिकार दिया है ना, उसका जो अधिकार दिया है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसका प्रस्तावना मूल अधिकार है, उसका विशेषता है ना, सारी चीज़ में उनका अधिकार दिया गया है कि आप पूर्ण रूप से, बाबा साहब ने ऐसा हथियार बना दिया कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहिएगा, शर्ते आप संविधान पढ़िए। आप संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार आप पढ़िएगा तो अपना आधा, जितना बार पढ़िएगा उतना आप मजबूत होइएगा, आप किसी से नहीं डरते। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। ये तो बात आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारा ही समाज संविधान को नहीं पढ़ रहा है और धार्मिक आडंबरों में अभी लिपटा हुआ है, और जो जनरल कोटा के लोग हैं वो संविधान पढ़ के आगे बढ़े चले जा रहे हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत कमी है ना। तो सबसे पहले हम लोग अपने बच्चे को, हम लोग राजनीतिक में आगे आना चाहते हैं कि नहीं, हमको किसी तरह से हम आगे पीछे करके, इधर उधर करके राजनीतिक में हमको कोई पद पदवी और प्रतिष्ठा मिल जाए, अपने लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए हम कुछ काम कर ले, यहीं तक जाता है। लेकिन हमारा जो सबसे मूल काम है कि जो हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं उसको शिक्षित करना, उसको बताना कि शिक्षा का अधिकार क्या होता है, शिक्षा क्या चीज़ है, और जो पढ़ेगा वही लड़ेगा। एकदम मूल रूप से बताएं कि जो पढ़ेगा। आपके जो संगठन है वो इस पे भी काम कर रही है? देखिए, मेरा संगठन कुछ नहीं है, मेरा संगठन क्या, मेरा परिवार, समाज, हम लोग बहुजन समाज के बीच में जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो हम उसको संगठन के तौर पे मतलब बोल रहे हैं, तो वो संगठन इस मामले में भी काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हम दलित समाज, हम बहुजन समाज, हम बाबा साहब को पढ़ने वाले हैं, कांसी राम साहब को पढ़ने वाले हैं, हम दलित समाज पे काम करते हैं। हमारा 22% जो है दलित समाज है, मेरा वो परिवार, मुझे उस परिवार के लिए हम काम करते हैं। चाहे कोई भी समाज की हो, अगर हमसे ज़रूरत पड़ जाती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको फुल रूप से मदद कर देते हैं। हाँ, और लोगों को आह्वान भी करते हैं कि आप मदद कीजिए। देखिए, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है,
लेकिन उसके पास माइंड जरूर होता है। तो जिसके पास पैसा और टाइम नहीं है उससे माइंड लेने की कोशिश करते हैं। जिसके पास टाइम है जिसके पास पैसा है और माइंड है, हम उससे टाइम लेने की कोशिश करते हैं। और जिसके पास टाइम और पैसा है उसके साथ हम जिसके साथ टाइम और माइंड है, उस दोनों है, उसके साथ हम पैसा, यानी जो जैसा है उसके अनुरूप आप उससे कुछ न कुछ लेने का, सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये देखिए बाबा साहब कांसीराम साहब का पढ़ा हुआ, जिनकी बुक में सारा चीज रखा हुआ है। हमारे पास बुक है कांसीराम साहब का, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास ये बुक है कांसीराम साहब का, ये बाबू जगजीवन राम साहब जी का है ना। हमारे पास बाबा साहब का बहुत सारी किताब है। आप पढ़िएगा तब समझिएगा कि हम कहाँ हैं, किस स्तर, मेरा समाज कहाँ है। क्या लगता है जिस उद्देश्य से आप निकले हैं समाज को एक संदेश देने या बदलाव की ओर, आने वाला समय में बदलाव होगा? एकदम बिल्कुल होगा। आपको बता देते हैं, जब जिंदगी जिस व्यक्ति का, इंसान का हौसला बुलंद हो, इंसान को करने की काबिलियत हो, वो आदमी रुकता नहीं है किसी से। संगठन, दल, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ आप तैयार हो गए वहीं संगठन बन जाता है, जहाँ आप चल दिए वहीं पहचान बन जाती है। और पहचान अपनी काबिलियत से बनाया जाता है, किसी के द्वारा दिया गया काबिलियत नहीं होता है। वो आपकी काबिलियत, आपकी सोच से, आपके विचार से। और हमारे बहुजन महापुरुष इतनी बड़ी ज्ञानी थे कि उन्होंने अपने किताबों में सारा विचार और अपना रास्ता लिख दिए हैं कि तुम पढ़ो और लड़ो। ये है समाज का। आने वाला 2025 लोग विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, आप चुनाव भी लड़ेंगे क्या? देखिए चुनाव लड़ना अलग बात है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इस पर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। देखिए वो यहाँ तो सब आदमी को लड़ना चाहिए चुनाव। बाबा साहब भी बोले थे कि अगर समाज को उत्थान है, इसे समाज में अयोग्य व्यक्ति अगर आपके जीत कर जाता है और आपको काबिल नहीं है, तो उससे बड़ा मूर्ख आप हैं जो आप उस जगह पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए चुनाव लड़ना तो एक अलग बात है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मौका मिला तो लड़ेंगे? मौका क्यों लड़ सकते हैं, सबको लड़ना चाहिए। मुझे क्या, सबको लड़ना चाहिए। जिसमें काबिलियत है कि नहीं, हम समाज को सही ईमानदारी से समाज के लिए सही काम कर सकते हैं। हम लोग 10 वर्षों से समाज में सीखे हैं कि राजनीति कैसे किया जाता है, पूरी बारीकी से पूरे बिहार की राजनीति को सीखने का काम किए, है ना। एक एक व्यक्ति को हम लोगों को कहीं की पहचान के मोहताज नहीं है। आप जाइए अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, बेतिया, चंपारण, मोतिहारी, जो भी जिला जाइएगा हम लोग का एक पहचान मिलेगा। हर जगह हम खड़ा कर सकते हैं। 20 विद्यार्थी तो 20 कर्मचारी तो 20 पदाधिकारी, हर जगह खड़ा हो सकता है। अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना चाहते हैं कि एकजुट बनाकर एक शक्ति, एक अभियान दिखाइए। जो आपके समाज को वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई पार्टी दल लोग दे रहा है, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर कहीं भी रहिए, किसी भी जगह रहिए, लेकिन बात जहां दलित समाज की आती है, बात जहां शोषण अत्याचार की आती है, वहां आप पार्टी दल और अन्य संगठन भूल के एक ही वो आपका जाति होगा, वो अनुसूचित जाति, उस पर काम करिए। और ये हम मेरे तरफ से पूरे बिहार के युवाओं को मेरे तरफ से संदेश है। तो ये थे अमरजीत जी। हालांकि ये सामाजिक मुद्दों पे बहुत माने ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। इनकी बेबाकी भरा अंदाज, बातचीत कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।